प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग का सम आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सम आज सम नंबर 2, जो बोर्ड में अक्टूबर 2007 में पूछा गया सम है। अक्टूबर 2007 में ये सम पूछा गया है। तो हमें अभी क्या करना है, ये सम कैसे सॉल्व करते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, सम पहले रीड कर लेते हैं। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू थ्री प्रोसेस, द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हमें एक प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम दिया हुआ है। ये 3 प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, तब जाके फिनिश गुड्स बनता है। जैसे कि देखो, अभी प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3। मतलब ये प्रोडक्ट अगर बनाना है कंपनी को, ये प्रोडक्ट अगर कंपनी को बनाना है, तो उसके लिए कंपनी को 3 प्रोसेस से पास होना पड़ता है। पहला प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी को 3 मशीन से ये प्रोडक्ट जाना पड़ता है। इट मीन्स, मशीन मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 3 प्रोसेस करना पड़ता है। रॉ मटेरियल अगर मैं एक प्रोसेस में डालता हूँ, बाद में एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस में ये मटेरियल में डालता हूँ, तब जाके इसका फिनिश गुड्स बनता है। तो ये हमें अभी सम सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, वी आर द अकाउंटेंट, वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट। हमें सिर्फ यही चेक करना है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के लिए कितना कॉस्टिंग हो रहा है, ये हमें सिर्फ निकालना है। हम लोग का वही काम है, दैट इज आवर काम, वर्क, बिकॉज वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो देखते सबसे पहले मटेरियल का जो कॉस्टिंग है, मटेरियल का कॉस्टिंग 1,50,000 टोटल दिया हुआ है। ये टोटल कहाँ से आया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। 52,000 मटेरियल के लिए खर्चा आया, सेकंड 39,600 के लिए आया, और थर्ड प्रोसेस के लिए 59,240 टोटल आया। इसका तीनों का अगर मैं टोटल मारता हूँ, ये तीनों का अगर मैं टोटल मारता हूँ, तो ये टोटल हो जाएगा 1,50,840। ये मटेरियल का कॉस्टिंग है। उसके बाद में ये प्रोसेस करने के लिए डायरेक्ट वेजेस का कितना खर्चा आ रहा है, देखो, प्रोसेस 1 के लिए 40,000 खर्चा आ रहा है, प्रोसेस 2 के लिए 60,000 खर्चा आ रहा है, और प्रोसेस 3 के लिए 80,000 खर्चा आ रहा है। ऐसा कुल मिला के टोटल खर्चा आ रहा है 1,80,000। ऐसा कुल मिला के खर्चा डायरेक्ट वेजेस के लिए आ रहा है। उसके बाद में प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए खर्चा आया 1,80,000। ये टोटल दिया हुआ है। वी डोंट नो अबाउट द प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के लिए कितना खर्चा आया, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड दैट वन। मे बी दिस इंफॉर्मेशन वी विल लेटर गेट इन द सम। ये हमें सम में आगे मिल सकता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। शुरुआत में 10,000 यूनिट एट ₹6 ईच वेयर इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में क्या हुआ है कि कंपनी ने 10,000 यूनिट, जो रॉ मटेरियल है, जो पूरी तरह कच्चा माल है, ये कच्चा माल कंपनी ने प्रोसेस 1 में डाला। लेकिन ये खरीदते समय ₹6 एक यूनिट के लिए लगा हुआ है। ऐसे कितने यूनिट लाए कंपनी ने, ऐसे 10,000 यूनिट लागे लेके आए। अगर ₹6 एक यूनिट के लिए लग रहा है, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना लगा रहेगा, ऑब्वियसली 60,000। वेयर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1, लेकिन ये प्रोसेस 1 में बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है। देन आफ्टर व्हाट, सी, देयर हैज द नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग। शुरुआत में ना कंपनी के पास कोई बचा हुआ माल है, ना ओपनिंग स्टॉक, कच्चा माल है पूरी तरह, ना वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ भी कंपनी के पास नहीं है। The output of the each process passes directly to the next process। नेक्स्ट प्रोसेस में ये पास हो रहा है। चलो ठीक है, फाइनल द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब प्रोसेस 1 से माल जाएगा प्रोसेस 2 में, और प्रोसेस 2 का जाएगा प्रोसेस 3 में, और ये बन जाने के बाद प्रोसेस 3 का माल बनेगा डायरेक्टली स्टॉक में चला जाएगा, फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, नाउ जस्ट सी, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड। Production overheads are recovered. Sorry, the production overheads are recovered at the 100% of direct expenses। देखो कितना इंपॉर्टेंट इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि जो ऊपर जो प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 के लिए कितना है, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिला। यहाँ पे उन्होंने एक इंफॉर्मेशन क्या बोला कि प्रोडक्शन ओवरहेड 100% जो डायरेक्ट वेजेस के लिए जितना खर्चा है, उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उतना ही खर्चा आया हुआ है। तो देखते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड वेज, डायरेक्ट वेजेस के लिए 40,000 लगा है, तो ऑब्वियसली 100% बोल रहे, तो प्रोडक्शन ओवर के लिए भी 40,000 ही खर्चा आया रहेगा। प्रोसेस 2 में 60,000 खर्चा आया हुआ है डायरेक्ट वेजेस का,
तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए भी 100% रहेगा, तो 60,000 ही खर्चा आया रहेगा। आफ्टर दैट प्रोसेस 3 के लिए वो बोल रहे हैं कि 80,000 खर्चा आया। 80,000 खर्चा आया है डायरेक्ट वेजेस का, तो प्रोडक्शन ओवर का भी 80,000 ही आएगा। इसलिए देखो दोनों सिमिलर सेम दिया हुआ है। 1,80,000 डायरेक्ट वेजेस के लिए दिया हुआ है और 1,80,000 प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए ही दिया हुआ है। इसका मतलब 40, 60 और 80 सेम हमें प्रोडक्शन ओवरहेड का लेना पड़ेगा। चलो, इज दैट अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल डेटा आर ऑब्टेन। एडिशनल डेटा क्या मिला हमें? आउटपुट निकाला हुआ है कि हर एक प्रोसेस में जब ये 10,000 डाला हुआ है, ये 10,000 एक प्रोसेस में जब मैंने ये इनपुट किया 10,000 रुपीज इन प्रोसेस वन में, तब मेरे हाथ में, वो कंपनी के हाथ में 9,500 का आउटपुट आया। 9,500 का आउटपुट डाला, मतलब क्या हुआ देखो, मतलब 10,000 यूनिट अगर मैं एक मशीन में डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना हम लोग माल डालते हैं उतना हमें मिलता नहीं है, ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो कितना आउटपुट निकला? 10,000 यूनिट जब मैंने डाला, 10,000 यूनिट जब मैं डाल रहा हूँ, तब मेरे हाथ में 9,500 यूनिट मिला है, आउटपुट मिला हुआ है। उसके बाद में प्रोसेस टू में 1,400 यूनिट मिला। प्रोसेस थ्री में 7,500 यूनिट मिला हुआ है। ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, जो मेरा एक्चुअल मैंने जो प्रोडक्शन किया, ये प्रोडक्शन का मेरा एक्चुअल आउटपुट मुझे इतना इतना मिला हुआ है। 9,500 का 9,000, 8,400 प्रोसेस टू एंड 7,500 प्रोसेस थ्री के लिए मुझे मिला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या हुआ है? परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल लॉस टू बी इनपुट। अभी ये मैंने जब थ्योरी बताया था, तो थ्योरी मैंने मैं आपको क्लियरली बताया था, क्लियर किया था कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। नॉर्मल लॉस होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब प्लान करती है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी कंपनी जब प्लान करती है, तो कंपनी ये प्लान करती है कि मैं बाबा मटेरियल इतना डाल रहा हूँ, इतना रॉ मटेरियल मैं एक मशीन में डाल रहा हूँ या एक प्रोसेस में डाल रहा हूँ, तो मुझे 100% मिलने वाला नहीं है। तो कंपनी गेस करती है, कंपनी ये गेस करके देखती है कि मुझे कितना परसेंट माल लॉस होने वाला है, कितना परसेंट मेरा वेस्टेज होने वाला है, और उसके लिए कंपनी नाम देती है इट इज अ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना बोला कंपनी का? 5% हो रहा है प्रोसेस वन में, प्रोसेस टू में हो रहा है 10%, प्रोसेस थ्री में हो रहा है 15%। ये सिर्फ गेस है, ये जब आप रॉ मटेरियल डालोगे तब ये इनका सिर्फ गेस है कि इतना इतना मुझे मटेरियल मिलने वाला है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ द स्क्रैप पर यूनिट। वैल्यू ऑफ द स्क्रैप पर यूनिट का मतलब होता है कि कंपनी का जो वेस्टेज होता है, कंपनी जब पर्टिकुलरली कोई माल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, टेलरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी टेलर शर्ट बनाता है, कपड़ा जब उसके पास हम लोग लेके जाते हैं, कपड़ा उसको देते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से वो अपना शर्ट बना के देता है। तो बाकी का जो कपड़ा बचता है, जो वेस्टेज हो जाता है, वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली भंगार वाले को बेच देता है। तो उसको चिंदी बोलते हैं कि चिंदी वो भंगार वाला आएगा और लेके जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं, जब रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं, तो ये जो मटेरियल खराब हो जाता है, वो कंपनी क्या करती है? फेक नहीं देती है, भंगार वाले को बेच देती है। तो कितना कितना भंगार वाले का रेट दिया हुआ है, स्क्रैप रेट का मतलब होता है भंगार वाले का रेट। तो भंगार वाले का रेट कितना दिया है देखो, 4 रुपीज। प्रोसेस वन में जितना माल आया, उसमें 4 रुपीज जो है एक यूनिट के लिए भंगार वाला लेके जाएगा। प्रोसेस टू में 8 रुपया देगा और प्रोसेस थ्री में 10 रुपीज देगा। तो ये अपना सम है। ये सम से हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बाइफरकेट करना है कि प्रोसेस वन के लिए कितना खर्चा आया, प्रोसेस टू के लिए कितना खर्चा आया और प्रोसेस थ्री के लिए कितना खर्चा आया, ये हमें ये सम में निकालना है। तो नीचे यहाँ पे एक और इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल गेन अकाउंट एंड नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, प्रोसेस वन टू थ्री। इसका मतलब देखो अभी हमें कितने अकाउंट्स बनाने हैं? सबसे पहले प्रोसेस वन बनाना है, उसके बाद में प्रोसेस टू बनाना है, उसके बाद में प्रोसेस थ्री बनाना है, उसके बाद में चौथा नॉर्मल अकाउंट बनाना है, पांचवा एबनॉर्मल लॉस बनाना है, 6 नंबर एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो ये 6 अकाउंट हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो लेकिन इससे पहले एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा, ये 10,000 यूनिट जो मैं हर एक प्रोसेस में डाल रहा हूँ या प्रोसेस वन में डाल रहा हूँ, तो मुझे एबनॉर्मल लॉस मिल रहा है कि एबनॉर्मल गेन मिल रहा है? अभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था,
जो मैंने सपोज अभी मैंने 10,000 यूनिट मैंने बोला कि मैं 10,000 यूनिट एक मशीन में डाल रहा हूँ, 10,000 यूनिट एक मशीन में डाल रहा हूँ, तो मुझे 9,000 रुपया यूनिट, 9,000 यूनिट मुझे मिलने वाला है, या ऐसा मैंने गेस किया। और जब मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो मेरे हाथ में 8,000 ही प्रोडक्शन आया। इसका मतलब मैंने गेस किया था 9,000 का, और मेरे हाथ में आया 8,000। तो इसका मतलब ये होता है कि 1,000 रुपए का मुझे और लॉस हो गया, मेरे एक्सपेक्ट से भी ज्यादा हो गया, तो उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और एबनॉर्मल का गेन मतलब जो मैंने गेस किया था, सपोज मैंने गेस किया था 9,000 मिलेगा करके, यूनिट मिलेगा, लेकिन मुझे मिला 9,500। इसका मेरे एक्सपेक्टेशन से भी मुझे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब मुझे 500 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे एबनॉर्मल गेन। तो इस सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाइए, देखो सब लोग, अभी सम तो हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहले ये 10,000 यूनिट जो है वो उसका हमें प्रोसेस वन में करना है। तो ये वर्किंग नोट सबसे पहले बना लेते हैं। देखो अभी वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, तो मैं बना बना रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तो ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि हर एक प्रोसेस में मुझे एबनॉर्मल गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो करते हैं चेक। सबसे पहले इनपुट देखते हैं कितना डाला था। इनपुट, इसको मैं ए, ये इसको ए नाम देता हूँ, ये कैलकुलेशन से लिए काम आएगा आगे, आप देखिए अभी ए। तो इनपुट प्रोसेस ए में मैंने 10,000 यूनिट डाला था। प्रोसेस वन में मैंने रॉ मटेरियल जो है इनपुट है वो 10,000 डाला हुआ था। सम में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे, ये देखो सम में हम लोग जाके देखते हैं। ये देखो सम में क्या बोला उन्होंने। सम में उन्होंने बोला है कि हर एक प्रोसेस में, प्रोसेस वन में कितना परसेंट है। देखो प्रोसेस वन में मुझे 5% लॉस होने वाला है, 5%, 10% और 15%, ये मेरा केस है। तो देख लेते हैं अभी। देखो प्रोसेस वन में मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा लेस, इसमें से मैं माइनस करूंगा लेस। लेस सबसे पहले मैं लेस करूं, लेस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 10,000 के ऊपर 5%। 10,000 के ऊपर 5%, ये सम में दिया हुआ है, इनपुट के ऊपर 5%। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करूंगा। 10,000 इंटू 5%, 10,000 इंटू 5%। तो ये अगर मैं निकालूंगा 10,000 के ऊपर मैं 5% निकालूंगा तो 500 आएगा। तो 10,000 से मैं अगर 500 माइनस करता हूं तो इसको कहेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मैं प्लान कर रहा हूं, दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट। जस्ट सी नाउ, दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट। नाउ एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलेगा, नॉर्मल लॉस को हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ, तो ये थोड़ा आपको इजी जाएगा। तो अभी मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना है, तो ये इसको सपोज मैं सी नाम देता हूँ। तो सी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब ये ऊपर का जो ए है, ए का फिगर क्या है, इनपुट है 10,000 है, बी का फिगर क्या आया था, नॉर्मल लॉस 500। तो ए में से बी मैं माइनस करूंगा, 10,000 में से 500 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 9,500। लेकिन ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्सपेक्टेड ये मेरा प्लान है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है ये सम में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना आया वो देख लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट सम में बोला था, देखो सम में कितना बोला था एक्चुअल आउटपुट, नीचे सम में बोला था कितना बोला था एक्चुअल आउटपुट सम में 9,500। ये देखो सम में बोला हुआ है आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वन, प्रोसेस वन का एक्चुअल आउटपुट है 9,500। तो 9,500 एक्चुअल आउटपुट हम लोग ले लेते हैं। अब एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट आ गया 9,500। मेरे प्लान में भी देखो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 9,500 ही है, और मेरा एक्चुअल आउट भी 9,500 ही है। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का जो प्लान था ये एग्जैक्ट प्लान हुआ है कंपनी का, एग्जैक्टली प्लान कंपनी का हो गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम आ रहा है, तो यहाँ पे ना तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना तो एबनॉर्मल गेन हुआ, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है उतना ही मेरा एक्चुअल आउटपुट कंपनी का मिला हुआ है। तो इसको कहेंगे, यहाँ पे अभी कुछ भी मिला नहीं, ना एबनॉर्मल लॉस मिला ना एबनॉर्मल गेन मिला, यहाँ पे लिख देते हैं एबनॉर्मल
एबनॉर्मल लॉस और गेन, एबनॉर्मल लॉस और गेन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो नील लिख देते हैं। ना एबनॉर्मल लॉस हुआ, ना एबनॉर्मल गेन हुआ, तो ये नील, कुछ भी नहीं हुआ, ना एबनॉर्मल लॉस हुआ, ना एबनॉर्मल गेन हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहिए तो डी नाम दे देते हैं, डी इसको आंसर के एक्चुअल आउटपुट को डी नाम दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें ये प्रोसेस वन का हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस और गेन कैलकुलेट किया, कंसोलिडेट किया। अभी हमें प्रोसेस टू में जाके देखना है कि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है प्रोसेस के पास। अभी क्या करेंगे हम लोग, सब में बोला था कि जो एक्चुअल आउटपुट जो मटेरियल आया हुआ है, वो एक्चुअल आउटपुट मटेरियल हमें नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना मिला मुझे, 9500। तो 9500 यहाँ पे ले लेते, चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख दो डी का फिगर है करके। आपको एक नॉर्मल पेपर में करने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये डी का फिगर है करके 9500। अभी देखते हैं कि मेरा नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है। देखो सम में बोला हुआ है 10%, तो 10% किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। तो इनपुट मैंने कितना डाला 9500, उसके ऊपर 10% मुझे नॉर्मल लॉस निकालना है। तो 9500 के ऊपर इंटू 10%, अगर ये मैं निकालता हूं तो ये मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा 950। तो 950 मेरा आंसर आया। तो ये मेरा नॉर्मल लॉस है, तो ये मुझे वापस माइनस करना पड़ेगा। 9500 से माइनस कर दे तो कितना आता है, 9500 माइनस 950। तो ये मैं करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 8550। ये मेरा प्लान है, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इतना मुझे मिलने वाला है। अभी मैं चेक करता हूँ कि मुझे कितना मिला था। ये देखो सम में कितना बोला है एक्चुअल आउटपुट, 8400। कितना बोला है, 8400। तो 8400 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे तो वापस चेक करो, 8400 एक्चुअल आउटपुट मिला है 8400। तो एक्चुअल आउटपुट मेरा 8400 आ रहा है, और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 8550। अभी ये दोनों को सिर्फ आपको कंपेयर करना है, बी को डी के साथ कंपेयर करना है, जो बी का आंसर आया है उसको डी के साथ कंपेयर करना है। मेरे प्लान में 8550 मुझे एक्सपेक्टेड था आउटपुट, लेकिन मेरा आउटपुट मिला कितना, एक्चुअल 8400। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें यहाँ पे अपना प्लान यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया वो चेक करते हैं। तो 8500 में 8550 में से ये मैं 8400 माइनस करता हूँ, तो मेरे पास प्लस में 150 आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो सब लोग बच्चों, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आंसर प्लस में आता है तो समझने का देयर इज अ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड से एक्चुअल आउटपुट कम है, इसके लिए यहाँ पे मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ। अंडरस्टूड, एबनॉर्मल लॉस कैसे आया, मेरे प्लान से प्रॉब्लम हो गया। देखो अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे दिखाता हूँ। मेरे प्लान में एबनॉर्मल लॉस 950 था, प्लस और एक्स्ट्रा मुझे लॉस हो गया 950 का। ये तो मेरा 950 हुआ ही हुआ, वो तो होना ही था, ये मेरे प्लान में था, लेकिन और एक्स्ट्रा मेरा 150 हो गया। इसका मतलब मेरा वेस्टेज जो है, टोटल मेरा 1100 का ये प्रोसेस में वेस्टेज हुआ रहेगा। जब मैं भंगार वाला जब मेरे कंपनी में आएगा, जब ये लेके जाएगा तो 1100 का वेस्टेज वो लेके जाएगा। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे प्लान में पहले 950 था और एक्स्ट्रा 150 हो गया, तो मैं टोटल मारूंगा तो स्क्रैप वैल्यू मेरा 1100 यूनिट का होगा। 1100 मेरा स्क्रैप हुआ, जब भी कभी भंगार वाला आएगा लेने माल तो 1100 यूनिट वो लेके जाएगा स्क्रैप का, क्योंकि 950 मेरे प्लान में था और 150 मेरा एक्स्ट्रा और हुआ है। तो इसका मतलब 1100 का मुझे यहाँ पे नो वेस्टेज हो गया। अभी प्रोसेस थ्री का देखते हैं, प्रोसेस थ्री का क्या हुआ है देख लेते हैं। अभी देखो प्रोसेस थ्री का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो एक्चुअल आउटपुट आया है, यहाँ पे इनपुट आएगा, आउटपुट है मेरा 8400। तो 8400 के ऊपर निकालना है, 8400 इंटू 15%, तो ये कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो 15% आ रहा है, ये आ रहा है 1260 रुपया, 1260 रुपया आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में डाल के लिखता हूँ, देखो 8400 के ऊपर 15% मुझे निकालना है, तो ये आएगा 1260 रुपया। अभी मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट में कैसे निकालूंगा, ए में से बी माइनस करना है। मतलब 8500 मुझे क्या करना है, 8400 में से
मुझे 1260 रुपया माइनस करना है। तो ये अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आंसर आएगा वो चेक करते देखो, कितना आंसर आएगा। एक मिनट है, मैं चेक करके देखता हूँ। तो यह आ रहा है आपका आंसर 7140। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट सम में जाके देखते हैं। सम में कितना बोला है एक्चुअल आउटपुट, देखो सम में बोला है 7500। तो 7500 यहाँ पे लिख देते हैं। 7500 देखो यहाँ पे कंपनी का प्लान तो फेल हुआ, लेकिन कंपनी को एक फायदा हुआ है। कंपनी को क्या फायदा हुआ है वो देखते हैं। अभी देखो कंपनी को क्या फायदा हुआ, चेक करते हैं कंपनी को क्या फायदा हुआ है। कंपनी को क्या फायदा हुआ है, एक मिनट दे दो जरा। 7000 एक्सपेक्टेड आउटपुट था 7140। एक्सपेक्टेड आउटपुट था 7140, लेकिन मुझे एक्चुअल आउटपुट मिला 7500। इसका मतलब ये हुआ मुझे गेन हुआ है। देखो मेरे प्लान यहाँ पे फेल हुआ, लेकिन कंपनी को फायदा हुआ। 7140 का मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, लेकिन मेरे हाथ में आया 7500। तो कितने का फायदा हुआ देख लेते हैं। 7500 माइनस 7140। तो यहाँ पे एक मिनट उल्टा करूँ, पहले 7140 माइनस 7500। तो -360 आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे -360 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को 360 गेन हुआ है, फायदा हुआ है, ज्यादा मटेरियल निकला हुआ है। कंपनी का प्लान कितना था, 1260 का था, लेकिन 360 उसमें फायदा हो गया। तो अब मुझे बताओ, भंगार वाला जब लेने आएगा माल, तो 1260 में उसको 1260 मिलेगा क्या, नहीं, 360 माइनस करना पड़ेगा। 360 जब माइनस करोगे 1260 में से, तो 900 का ही भंगार वाले को स्क्रैप मिलेगा। क्योंकि मेरे प्लान में तो 1260 था। भंगार वाले को मैंने बताया था कि मेरे प्लान में मेरा इतना इतना है, 1260 मेरा मिल सकता है करके। 1260 मुझे क्या कर सकता है, मिल सकता है, माल मिल मतलब स्क्रैप मिल सकता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल आउटपुट किया, एक्चुअल जब मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग किया, तब मुझे समझ में आया कि 360 मुझसे ज्यादा माल मिला है। तो भंगार वाले को 900 स्क्रैप कम मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये हमें आगे जाके एडजस्ट करना है। तो ये आपका कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस गेन स्टेटमेंट हुआ। यह सिर्फ आपको वर्किंग नोट में करना है। तो एक बार वापस देखते हैं देखो कैसे किया। इनपुट 10,000 प्रोसेस वन में डाला, उसमें से नॉर्मल लॉस निकाला 5%, तो 500 आया। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट 10,000 में से 500 माइनस किया तो 9,500 आया। उसके बाद में एक्चुअल आउटपुट मेरा 9,500 सम में दिया हुआ है। तो मेरा प्लान जितने का था उतना ही मेरा माल निकला। तो यहाँ पे ना तो एबनॉर्मल लॉस हुआ, ना तो एबनॉर्मल गेन हुआ। उसके बाद में ये जो मेरा एक्चुअल आउटपुट निकला हुआ है, ये एक्चुअल आउटपुट 9,500 मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में डाल दिया। ये क्यों डाला, क्योंकि ऑलरेडी सब में बोला हुआ था। उसके बाद में इसके ऊपर मैंने नॉर्मल लॉस निकाला, दैट्स अ 10%। तो 9,500 के ऊपर 10% आया 950। तो 9,500 में से मैं अगर 950 निकाल देता हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 8,550। और सम में ऑलरेडी 8,500 एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड मेरा ज्यादा था और एक्चुअल मेरे हाथ में कम आया हुआ है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ 150 का। उसके बाद में यही सेम 8,400 मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में डाला 8,400। तो 8,400 अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस में डाल रहा हूँ, उसके ऊपर 15% मेरा बच्चों क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो 8,400 के ऊपर 15% अगर मैं नॉर्मल लॉस निकालता हूँ, तो 1,260 आता है। तो 8,400 में से मैं 1,260 माइनस किया, तो मेरे हाथ में एक्सपेक्टेड आउटपुट आया 7,140। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट 7,500 सम में दिया हुआ है। तो 7,140 में से 7,500 अगर मैं निकाल देता हूँ, तो इसका मतलब मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ, माइनस में आंसर आया। इसका मतलब मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ 360 का। तो यहाँ पे मेरे हाथ में ज्यादा माल आया है, तो एबनॉर्मल गेन हो गया, जो इतने यूनिट का मुझे गेन हो गया। तो ये सबको होप सो समझा रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग की ओर। प्रोसेस अकाउंटिंग बनाते हैं हम लोग। तो देखते हैं अभी कैसे बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस वन अकाउंट देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे, बनाएंगे प्रोसेस वन अकाउंट। दूसरा बनाएंगे प्रोसेस टू अकाउंट। तीसरा बनाएंगे प्रोसेस थ्री अकाउंट। और नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमें ये बनाना है। तो बना लेते हैं। देखो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए।
ये देखो अभी सबसे पहले प्रोसेस वन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोसेस वन में टू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज इसका फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले वाले सम में देख चुके हैं, पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज। तो इनपुट 10,000 यूनिट का डाला हुआ है, सम में बोला हुआ है ऑलरेडी, और रेट इसका 6 रुपीज दिया हुआ है पर एक यूनिट का 6 रुपया बोला है। ऐसे 10,000 यूनिट में परचेस किए हैं ये कंपनी ने, तो 10,000 टू 6 करेंगे तो कितना आता है, 60,000 आता है। बाद में एडिशनल मटेरियल उन्होंने डाला हुआ है, फिर ये सब सम में दिया हुआ है, देखो बच्चों दिया हुआ है मटेरियल, ये सब हमें लिखना है, मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन। ये देखो मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरऑल, तो ये 52,000 दिया, ये 40,000 दिया, ये 40,000, ये डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया। उसके बाद में जो मैंने वर्किंग नोट किया था वहां से मुझे नॉर्मल लॉस मिला था 500, और सम में स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 4 रुपीज। तो 500 इंटू मैं 4 करता हूँ तो आता है रुपीज में 2,000। तो ये भंगार वाला इतना मुझे दे सकता है, ये नॉर्मल लॉस है। अगर एबनॉर्मल गेन होता या एबनॉर्मल लॉस होता तो यहाँ पे मैं लिखता था, लेकिन ये अकाउंट्स में यहाँ पे कहीं पे भी ना एबनॉर्मल लॉस है ना तो एबनॉर्मल गेन है। चलो तो अभी क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट प्रोसेस मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही तो अपना मेन काम है कि ये प्रोसेस वन में कितने का खर्चा आया, ये जो 9,500 हम लोग जो बनाया, ये ऑलरेडी जो आउटपुट निकला हुआ है, इसको कितना खर्चा है ये निकालने का अपना मेन काम है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पर यूनिट रेट निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट निकालने के लिए देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट किया हुआ है, नीचे आपको अगर दिख रहा है तो देखो यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट किया है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट, एक यूनिट के लिए, वन यूनिट के लिए कितना लग रहा है ये यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो अभी कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोसेस वन, प्रोसेस वन के लिए कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मिड साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का सबसे पहले टोटल मारो। तो टोटल ऑफ रुपीज डेबिट साइड, जो रुपीज कॉलम का टोटल है वो सबसे पहले मारना है। उसमें से क्या माइनस करना है, नॉर्मल लॉस का रुपीज वाला कॉलम जो रुपीज है वो माइनस करना है। तो टोटल इसका डेबिट साइड का मारेंगे तो आया 1,92,000। उसमें से मुझे माइनस करना है नॉर्मल लॉस का फिगर। नॉर्मल लॉस का फिगर कितना है, 2,000 रुपया है। 2,000 रुपया, तो ये 2,000 रुपया मैंने माइनस कर दिया, 192 से 2,000 माइनस करूंगा तो 190 मुझे आंसर यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में आगे जाके 190 मुझे आंसर मिला, उसके बाद में आगे जाके मुझे डिवाइड करना है, ये दोनों फिगर का जो आंसर है उसको मुझे डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, टोटल ऑफ यूनिट डेबिट साइड, जो डेबिट साइड का यूनिट का कॉलम है उसमें से मुझे यूनिट जो है, डेबिट साइड का जो यूनिट है, डेबिट साइड का यूनिट, ये मुझे माइनस करना है नॉर्मल लॉस के यूनिट के साथ। तो नॉर्मल यूनिट था इनपुट 10,000, उसमें से मुझे माइनस करना है 500 वाला नॉर्मल लॉस वाला, तो ये मैंने माइनस किया तो 9,500 आया। तो 190 को मैंने डिवाइड अगर 9,500 से मैं करता हूँ तो ₹20 पर यूनिट इसको खर्चा आया। यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आ रहा है कि ये 9,500 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा है, ये मुझे चेक करना है। ₹20 एक यूनिट, वन यूनिट बनाने के लिए ₹20 खर्चा आ रहा है। तो 9,500 करने के लिए दोनों को इंटू करूंगा तो 1,90,000 आंसर आएगा। तो 9,500 आउटपुट जो निकला ये प्रोसेस में, 9,500 जो प्रोसेस से निकला है उसको 1,90,000 खर्चा आया हुआ है। तो अभी अकाउंट टैली करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डेबिट साइड का यूनिट का टोटल मारा 10,000 आया, उसमें से 10,000 मैंने डेबिट पे लिखा, ये 500 माइनस किया तो 9,500 इसका आंसर आया। तो या इसको लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। ये आउटपुट प्रोसेस टू को मैंने ट्रांसफर किया हुआ है, प्रोसेस टू को मैंने क्या किया, ये ट्रांसफर किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये 9,500, 1,92,000 आंसर आया था, उसमें से 2,000 मैंने माइनस किया तो 1,90,000 आंसर आया। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस वन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अभी मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रोसेस टू में, प्रोसेस टू अकाउंट। तो प्रोसेस टू भी तो इसके जैसा ही बनाना है। तो ये जो 9,500 ऊपर जो आंसर क्रेडिट साइड पे मिला है, यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखो आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। प्रोसेस वन से मुझे ये आउटपुट मिला 9,500, ₹20 उसका रेट है और 1,90,000 उसका रुपीज में आया। और सेम जो ऊपर प्रोसेस वन में लिखा था मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये मैंने है ऐसा यहाँ पे लिखा, जो ऑलरेडी सम में दिया हुआ है। सम में आप देखोगे तो 39,600, 60,000, 60,000 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नॉर्मल लॉस जो आपके वर्किंग नोट से मिला था 950, इसका रेट सम में दिया हुआ है ₹8। तो 950 इंटू 8 करूंगा तो 7,600 इसका आंसर आता है।
उसके बाद में इसमें एबनॉर्मल लॉस भी मिला था, वर्किंग नोट में जाके आप चेक करोगे तो एबनॉर्मल लॉस भी मिला हुआ है 150 का। अभी इसका रेट स्क्रैप वाला नहीं लेना है, ये तो अपने को लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, ये अपने प्लान में नहीं है। जो आप अभी जो एक्चुअल आउटपुट है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट आएगा उसके लिए जो आप रेट लोगे वही रेट आपको एबनॉर्मल लॉस के लिए लेना है। तो अभी हम लोग रेट निकालते हैं कि ये प्रोसेस के लिए टोटल खर्चा कितना आया हुआ है पर यूनिट, ये हम लोग अभी निकालते हैं नीचे के फॉर्मूले से। तो निकालते हैं, देखो वही सेम फॉर्मूला, टोटल ऑफ डेबिट रुपीज, टोटल ऑफ रुपीज डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस रुपीज डिवाइड बाय टोटल ऑफ यूनिट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो मैंने प्रोसेस वन का डेबिट साइड का टोटल मारा तो आया 3,49,600। इसमें से सिर्फ नॉर्मल लॉस का रुपीज माइनस करना है, तो वो आया 7,600। इसको डिवाइड मुझे करना है जो आपका डेबिट साइड का यूनिट का टोटल है वो लेने का 9,500, उसमें से नॉर्मल लॉस का जो यूनिट है वो माइनस करने का 950। तो ये माइनस करेंगे तो ये मुझे फाइनल फिगर मिले 3,42,000 डिवाइडेड बाय 8,540, ये मुझे आंसर मिल रहे हैं। तो ये डिवाइड करके देखा तो पर यूनिट मुझे 40 रुपीज, ये प्रोसेस में एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे कॉस्टिंग रुपीज 40 लगा, रुपीज 40। तो ये क्या करने का 40 रुपीज, एबनॉर्मल लॉस पे पर यूनिट कॉलम पे लिख देने का 40, 150 इंटू 40 करोगे तो 6,000 आएगा। उसके बाद में 8,400 इंटू 40 करोगे तो 3,36,000 आंसर आएगा। इसका मतलब 8,400 यूनिट बनाने के लिए कंपनी को 3,36,000 खर्चा आया प्रोसेस टू के लिए। तो इतना सिंपल आपका प्रोसेस टू था। अभी प्रोसेस थ्री की ओर चलते हैं। प्रोसेस थ्री देखो कैसे बनाएंगे, सेम बनाना है बाकी कुछ नहीं। प्रोसेस टू का जो मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस टू से, वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस टू। तो वो कितना है 8,400। एक यूनिट के लिए कितना खर्चा आया 40 रुपीज, तो ये कितना आया 3,36,000। वापस मैंने मटेरियल वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड ऑलरेडी ये सब में दिया हुआ है, ये मैंने ऐसा मैं लिख रहा हूँ सब में, देखो वो आया आपका 80,000 27,360। बाद में एबनॉर्मल लॉस मिला था 1,260 रुपया, वो मैंने है ऐसा लिखा हुआ है 1,260 रुपया। वो देखो एबनॉर्मल लॉस मैंने है ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है क्या, देखो एबनॉर्मल लॉस करना है, प्रोसेस थ्री बनाना है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा, नॉर्मल लॉस 1,260 है और उसमें से 10 रुपीज पर यूनिट रेट दिया हुआ है, तो आपका 12,000 ये इंटू करोगे तो 12,600 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, पर यूनिट वापस निकालना है, सेम इसका टोटल मारना है, उसमें से ये 12,600 माइनस करना है और 8,400, देखो यहाँ पे केयरफुल, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन जो आया है वो आपको माइनस नहीं करना है। 8,400 में से सिर्फ यूनिट वाला ही नॉर्मल लॉस है वो सिर्फ आपको माइनस करना है। नीचे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ऑलरेडी, देखो कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोसेस वन, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस जो फॉर्मूला है वही। तो डेबिट का जो टोटल आया था उसमें एबनॉर्मल का टोटल नहीं लेना है, उसमें से मैंने नॉर्मल लॉस माइनस किया। तो 8,400 में से मैंने 1,260 माइनस किया तो मुझे फाइनल फिगर 76 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये फिनिश गुड्स के लिए 76 रुपीज लिखा, ये दोनों को इंटू किया तो 5,70,000 आंसर आया। यहाँ पे मैंने 3,60 एबनॉर्मल गेन है, उसको 76 रुपीज वापस पर यूनिट से इंटू किया तो मुझे 27,360 आया। तो ये टोटल मारेंगे तो ये अपने आप टैली होगा 5,82,600, 8,760 यूनिट का आएगा, 8,760 या ये यूनिट का आएगा और टोटल आएगा 5,82,600। अभी ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है तो इसको फिनिश गुड्स में सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अपना प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, देखो यहाँ पे प्रोसेस वन सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया हम लोगों ने, वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोगों ने प्रोसेस वन अकाउंट बनाया, प्रोसेस टू अकाउंट बनाया, उसके बाद में प्रोसेस थ्री। अभी नॉर्मल लॉस अकाउंट बना देते हैं। नॉर्मल लॉस बहुत सिंपल है, आपने देखा रहेगा हर एक प्रोसेस में मुझे प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री में मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो अभी नॉर्मल लॉस में लिखते समय डेबिट साइड में सिर्फ ट्रांसफर कर दो, 500, 950, 1,260 रेट तो वही रहेगा। या ऑलरेडी प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री में ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हो, वही सेम फिगर यहाँ पे आपको लिखना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे बैंक में ये जो 500 रुपया है, ये 500 यूनिट जो है ये मेरा सेम लॉस हुआ है,
सेम मेरा वेस्टेज में चला गया है, इसके लिए भंगार वाला सेम लेके जाएगा, उसने पैसा दिया इसके लिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, 4 रुपए के हिसाब से उसने पैसा दिया, तो ये 2,000 रुपये मुझे मिल गया। तो ये नॉर्मल लॉस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ पे मैंने टैली कर दिया 2,000। उसके बाद में ये 950 तो ऑलरेडी नॉर्मल लॉस, भंगार वाले ने 1100 यूनिट लेके गया, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया था, लेकिन नॉर्मल लॉस अकाउंट में से 950 वो लेके जाएगा हमें टैली करने के लिए। 950 यूनिट जो है स्क्रैप का, वो सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट से वो लेके जाएगा 8 रुपए के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा वो लेके गया, तो 7,600 ये मिला। अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस 3 में मैंने नॉर्मल लॉस में 1260 रुपया यूनिट, मैंने 1260 यूनिट दिखाया था, लेकिन भंगार वाला पूरा का पूरा नहीं लेके जाएगा, ये जरा केयरफुली। भंगार वाला ने कितना लॉस हुआ है, 900 का ही लॉस हुआ है, क्योंकि 360 एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो 1260 में से 900 360 माइनस करो, तो 900 यूनिट ही भंगार वाला लेके जाएगा। तो 900 यूनिट ही भंगार वाला लेके गया, 900 यूनिट का ही भंगार वाले ने पैसा दिया। तो 10 रुपीज के हिसाब से 900 का 9,000 होता है। तो अभी क्या करने का, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज कर देने का, नॉर्मल लॉस अकाउंट हमें टैली करना है। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल मारा तो 22,200 आया, यूनिट का टोटल 2,710 आया। 2,710 में से ये 500, ये 950 और ये 900 मैंने माइनस किया, तो एबनॉर ये 360 मेरे पास बैलेंस बच रहा है। तो ये बैलेंस को मैं यहाँ पे एलो कर देता हूँ, इसको आपको समझेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है करके, ठीक है। तो ये 2,710 में से ये 3 फिगर मैंने माइनस किए, तो ये 3 फिगर मैं माइनस करता हूँ तो 360 यूनिट मेरे पास बच रहा है, तो इसको गेन कहेंगे कि ये बचा हुआ है। तो ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट में मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है, तो ये मेरा बच गया है, गेन है। तो 10 रुपए भंगार का जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिया हुआ है, वो यहाँ पे मुझे 10 रुपीज से ही लेना पड़ेगा, तो 3,600 में ट्रांसफर करूंगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। चलो ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग अभी बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस एकदम सिंपल अकाउंट है, जो जो अकाउंट में प्रोसेस टू में आपको देखो क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 150 का, तो वहां पे कहाँ पे दिखाया था आपने प्रोसेस टू में, क्रेडिट साइड पे दिखाया था। अभी कहाँ कौन सी साइड पे दिखाओगे आप, डेबिट साइड पे दिखाओगे। तो प्रोसेस अकाउंट 2 का जो है वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे 150, ये इसका 40 रुपया रेट है, तो ये 6,000। अभी ये 150 भंगार में चला जाएगा, ये भंगार में ऑब्वियसली ये तो निकला नहीं है, ये तो मेरे एक्सपेक्ट से प्रॉब्लम हुआ है, मेरा प्लान जहाँ पे फेल हुआ था 150 मेरे मटेरियल वेस्टेज हो गया है, तो ये भंगार वाला लेके गया, तो उसने भंगार वाले ने 8 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा दिया, लेकिन मुझे 40 रुपए मैंने एक्सपेक्ट किया था, 40 रुपए के हिसाब से मैं इसको मार्केट में बेचूंगा, लेकिन प्रॉब्लम हो गया, ये खराब होने की वजह से भंगार वाला ये 8 रुपए में ही लेके गया। तो 150 इंटू 8 रुपीज, 1200 रुपया मुझे इसका मिला। मैंने एक्सपेक्ट किया था 6,000 रुपया, लेकिन मिला 1200 रुपया, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो गया 4,800 का, जो मैं ट्रांसफर करूंगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस इतना सिंपल था। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, देखो अभी एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 3 में 360 के हिसाब से 360 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा बना है, ये मेरा एक्स्ट्रा बना, ये मुझे 76 रुपीज से यहाँ पे मेरा फायदा हो गया। ये 76 रुपये, ये भंगार वाला माल नहीं है, ये अच्छा वाला माल है, 360 यूनिट मेरा अच्छा बना हुआ है। तो ये मैंने अगर कॉस्टिंग इसका करता हूँ तो 27,360 रुपीज का कॉस्टिंग हो रहा है, लेकिन नॉर्मल लॉस में मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ 3,600। तो अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा एडजस्ट होगा, ये दोनों का मैं माइनस करूंगा, तब एडजस्ट होगा 23,760, ये दोनों का जब माइनस करता हूं तो ये आपका ये मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में अक्टूबर 2008 में ये सम पूछा हुआ सम है, 15 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए ये सम पूछा था। तो होप सो आपको ये सम सबको समझा रहेगा, ये पूछा गया 15 वाला सम